नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम पर @टेक्निकल इंस्टाग्राम हमारा हैंडल। अगर आपको भी क्वेश्चन पूछना है तो वहाँ पर आप जाकर पूछ सकते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं कि हमें बताइए कि जो चालान होते हैं इसका भुगतान कैसे किया जाए, चालान कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दी जाए। बहुत सारे लोगों के क्वारीज होंगे, डाउट्स होंगे, बहुत सारे लोगों को जानकारी भी मिल जाए अगर आप लोगों को नहीं पता है कि चालान कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है ट्रैफिक चालान के भुगतान एवं प्रकार के बारे में। बहुत ही अच्छी जानकारी है, शायद ही आपको यूट्यूब पे ऐसी जानकारियां मिलें, क्योंकि चालान से संबंधित जो पूरी जानकारी है वो आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो फ्यूचर में। साथ साथ हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, वहाँ पर भी आपको बहुत बेहतरीन जानकारियाँ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अभी कभी एम करते हैं इस वीडियो के लिए हम 5000 लाइक का, तो उम्मीद करते हैं आप इसको जल्द से जल्द टारगेट को अचीव जरूर करवा देंगे। दोस्तों, ट्रैफिक चालान बहुत ही कॉमन वर्ड है, क्योंकि आज के दिनों में दोस्तों भारत सबसे अग्रणी देश बनता चला जा रहा है मोटर व्हीकल के मामले में, और भारत में लगभग हर एक तीसरा व्यक्ति व्हीकल को ड्राइव करता है। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रैफिक चालान भी होता है, जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपका चालान किया जाता है आपको रूल्स ब्रेक करने के लिए। जैसे ओवरलोडिंग है, ओवर स्पीडिंग है, या फिर आप वहाँ पर बिना लाइसेंस की गाड़ियाँ चलाते हैं, बिना हेलमेट के, तो ऐसे लोगों को रोक कर उनका एक चालान किया जाता है, जिसको ट्रैफिक चालान बोला जाता है। ट्रैफिक चालान दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, इस पे बहुत सारे लोगों को डाउट्स है, तो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में क्लियर करता हूँ। ट्रैफिक चालान, सबसे पहले तो मैं बहुत ही सीधे और आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ट्रैफिक चालान दोस्तों आपको पता ही है, मैंने बताया अर्लियर कि कैसे होता है ट्रैफिक चालान। ट्रैफिक चालान दोस्तों अब पार्ट्स उसमें बताता हूँ। तो ट्रैफिक चालान आप सबसे पहले उसको नोट भी कर सकते हैं। ट्रैफिक चालान सबसे मेन आप हाईलाइट नोट कर लें। वहाँ पर उसके नीचे दो सब पार्ट होते हैं, एक होता है ई चालान, एक होता है मैनुअल चालान। अब ई चालान का मतलब फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक चालान। ई चालान को ही ऑनलाइन चालान बोला जाता है। और उधर वाले पार्ट में क्या हो गया, ऑफलाइन चालान, जिसको आप मैनुअल चालान के नाम से जानते हैं या ऑफलाइन चालान बोलते हैं। तो ऑफलाइन चालान, मैनुअल चालान हो गए। अब ई चालान के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होता क्या है। ई चालान वह प्रक्रिया है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक चालान के माध्यम से उसका चालान किया जाए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा जो चालान किए जाते हैं उसको ई चालान बोला जाता है। ऑनलाइन चालान भी होता है, यह ऐसा चालान होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक चालान मैंने आपको बता दिया, ये ऑनलाइन चालान होते हैं, यानी कि ऑनलाइन बेस में चालान किए जाते हैं। अब उधर वाले पार्ट में जो मैनुअल चालान होता है उसको ऑफलाइन चालान बोला जाता है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है ऑफलाइन चालान। तो ऑफलाइन चालान का मतलब ये हुआ कि कोई भी चालान जो आपको रोक कर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, आरटीओ कर्मी, ट्रैफिक पुलिस कर्मी के द्वारा आपको रोक कर आपको ऑफेंस बताया जाता है कि आपने इस रूल को ब्रेक किया, और आपका बाकायदा एक चालान बुक होती है उनके पास में। उस चालान बुक में दोस्तों आपका ऑफेंस वगैरह नोट किया जाता है, जो भी आपने वहाँ पर रूल को ब्रेक किया है, और आपको एक पर्ची फाड़ के आपको दे दी जाती है, और एक उसको आप पावती के नाम से जानते हैं। उसको आप लेकर वहाँ पर एसपी ऑफिस, ट्रैफिक पुलिस में जाकर, आरटीओ में जाकर अपना चालान वगैरह पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑफलाइन चालान का भुगतान आप ऐसे कर सकते हैं, और ऑफलाइन चालान इसी प्रक्रिया को बोला जाता है। तो ऑफलाइन चालान, ऑनलाइन चालान। ऑनलाइन चालान को आप जानते हैं ई चालान के नाम से, उधर ऑफलाइन चालान को आप जानते हैं मैनुअल चालान के नाम से। अब ये दो पार्ट हो गए, चालान के अंदर दो पार्ट, ई चालान, मैनुअल चालान। अब ई चालान जो होता है ऑनलाइन चालान, उसमें भी दो पार्ट होते हैं। उसमें दो पार्ट जो होते हैं, उसका सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है ऑटोमेटेड जनरेटेड ई चालान, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चालान। जी, अब आप पूछेंगे कि ये ऑटो जनरेटेड ई चालान क्या होते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक चालान में जो दो पार्ट होते हैं उसमें दोस्तों सबसे पहला ऑटोमेटेड जनरेटेड ई चालान होते हैं। ये प्रक्रिया दोस्तों ऐसी होती है जब आप कहीं पर किसी ट्रैफिक चौराहे को पार कर रहे हैं, कहीं पर से आप गुजर रहे हैं और आपने ओवर स्पीडिंग कर दी, आपने ओवर लोडिंग करके अपनी व्हीकल को ले जा रहे हैं, या फिर आपने हेलमेट नहीं लगाया है, XYZ कोई भी रूल आपने ब्रेक किया, तो जो सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं उसके माध्यम से आपकी व्हीकल का नंबर को नोट करके तुरंत ऑटोमेटेड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती हैं कंप्यूटर, उसके माध्यम से दोस्तों ऑटोमेटेड चालान कट जाते हैं। और अगर आपने
परिवहन विभाग में अपना मोबाइल नंबर दिया है, आरसी में लिंक है, ड्राइविंग लाइसेंस में लिंक है, तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है जिसमें आपकी व्हीकल का फ़ोटो खींच के उस लिंक में जो मैसेज आएगा उसमें एक लिंक रहती है। उस लिंक में दोस्तों आपके फोटो वगैरह आपकी होती है व्हीकल की, जो आपने रूल को ब्रेक किया उसको आप देख भी सकते हैं कि आपने ओवर स्पीडिंग की, ओवरलोडिंग की, कहाँ आपका चालान कटा है, किस वजह से कटा है, वो चीज़ें जो है आपके मैसेज में आती हैं। वो होता है एक ऑटोमेटेड जनरेटेड, यानी कि खुद से मशीन के द्वारा जनरेट करके आपका चालान कट जाता है अगर आपने ये सब कोई भी रूल को ब्रेक किया तो उसमें दोस्तों ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें कोई भी आदमी इन्वॉल्व नहीं होता है। ये होता है ऑटोमेटेड जनरेटेड ई चालान। अब दूसरे पार्ट में जो आता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चालान, यानी कि वह चालान जो आप कहीं पर जा रहे हैं, कोई भी रूल को ब्रेक किया और आपको कोई भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ कर्मी कोई भी आपको रोक कर आपको गलतियाँ बताता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनके पास होती है, उस डिवाइस में बाकायदा आपका चालान काटा जाता है और आपको एक पर्ची निकाल कर दे दी जाती है। बड़ी सी पर्ची रहती है वाइट रंग की, उसको आप उसमें लिखा रहता है कि आपका कितना चालान वगैरह होता है। उस पर्ची में दोस्तों ये नहीं लिखा रहता है कि आपका चालान किस वजह से काटा गया है, माफ़ कीजिएगा, किस वजह से काटा गया है ये लिखा रहता है, लेकिन कितना काटा गया है ये नहीं लिखा रहता है। जब आप उसको भुगतान करने के लिए जाएंगे, अब भुगतान की बात आती है, ये हो गई चालान। तो इतने प्रकार के चालान होते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया। तो जो इन इलेक्ट्रॉनिक चालान होते हैं जो ऑनलाइन बेस में हैं, इनका चालान भी आप ऑनलाइन बेस में ही भुगतान कर सकते हैं। www.parivahan.gov.in पर जाएं, वहाँ पर आप अपना व्हीकल का नंबर वगैरह डाल के उसको चेक कर सकते हैं कि उस पर कितना चालान वगैरह है या नहीं है, या फिर आप एम परिवहन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आप अपने चालान को चेक कर सकते हैं और वहीं पर ऑनलाइन भुगतान करेंगे तो आपको स्टेट की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, वहीं पर आप चालान दिखा भी दिया जाता है, उसको आप क्लिक करके भर सकते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि अगर आपका चालान कटा है तो 2 महीने के अंदर अंदर आपको उसको भुगतान कर देना है। 2 महीने 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन चालान कर देना है। अगर ये चालान कटा है तो 2 महीने तक नहीं करते हैं तो फिर आपको वहाँ पर हो सकता है कि आपका चालान जो है वो ऑनलाइन भुगतान ही ना किया जाए, वो आपको सीधे सेशन कोर्ट्स वगैरह में जाना पड़ सकता है वहाँ पर, या फिर आप ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में जाकर ही मैनुअल तरीके से अपना चालान भुगतान कर पाएंगे। तो 2 महीने के अंदर अंदर ही आपका ट्रैफिक चालान आपको भुगतान कर देना चाहिए। तो ये हो गए चालान के प्रकार और मैंने आपको भुगतान के बारे में बता दिया है। ट्रैफिक चालान जो टाइप्स ऑफ चालान होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। चालान नंबर 1 चालान होता है, उसके अंदर 2 सब पार्ट होते हैं, ऑनलाइन चालान, ऑफलाइन चालान। ऑनलाइन चालान को ई चालान के नाम से जाना जाता है, ऑफलाइन चालान को मैनुअल चालान। अब ऑनलाइन चालान में 2 पार्ट होते हैं, जिसमें एक ऑटोमेटेड जनरेटेड ई चालान होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चालान। तो और उसका भुगतान आप www.parivahan.gov.in पर जाकर भुगतान बहुत ही आसान तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं। 60 दिनों के भीतर जब से चालान कटा है उस डेट से 60 दिनों बाद तक आप भुगतान कर सकते हैं, उसी के अंदर। उसके बाद में भुगतान करने के लिए आपको ऑनलाइन का सुविधा नहीं दी जाती है, फिर आप ऑफलाइन ही जाकर चालान भुगतान कर सकते हैं। तो ये हो गई चालान पर। वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। दोस्तों अगर आपको मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पर आइए, स्वागत है, वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। @technical आरोग्य इंस्टाग्राम हैंडल है, फॉलो कर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपके मन में कोई भी अगर आपको PDF सर्कुलर नोटिफिकेशन चाहिए होता है मिनिस्ट्री का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर अपनी समस्याओं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाते रहते हैं, वहां पर भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखना है तो दिल के बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।